जरा बताना, बोर्ड क्लियर दिख रही है आप लोग को? इज बोर्ड क्लियर टू यू? इज द बोर्ड क्लियर टू यू? Yes, sir. ओके, गुड आफ्टरनून प्रिंस कुमार। So पिछली last class, and that was my first class, I was basically dealing with the chapter number 8, that is properties of water, I think. But yesterday I came to know that the chapter that is current chapter that is going on is your fifth chapter, named as food and health. Am I correct? Am I Yes, correct? sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. So, okay, from now onwards, we will start from chapter number 5, that is food and health. Now it is okay to you? Yes, sir. It is okay to you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Shall we wait for more students to come, or we should proceed? What is the strength of this class? What is the strength of this class? Am I audible to you? What is the strength of this class? How many students are there in this class? Sir, in 5F, 40 students are available. Why the number of students are less? Available in class. Okay. So this chapter, that is food and health, it is a very basic chapter, and it is related to your daily activity. It is related to your daily activity, daily, we can say feeding habits, or what we eat. Anurag. Okay. So first question that it comes in our mind is that, okay, we have to read or we have to learn this chapter, food and health, but the one question that comes in my mind, and it is written above at the first number. So can anyone define what is food? Yes, May I sir. know what is food? Define what is Food food. help us to grow and stay healthy. Yes, sir. That Food is is the that Food us. help us to grow and stay healthy. that is the characteristics of food ना, ये उसकी एडवांटेज है या उसकी विशेषता है कि वो फूड जो है हम लोग को ग्रो करने में मदद करता है। लेकिन मैं पूछूं व्हाट इज फूड? सिंपल आंसर है समथिंग दैट वी ईट। क्या समझ आ रही है बात? समथिंग दैट वी ईट इज कॉल्ड एज फूड। ये जो हम खाते हैं उसको फूड ही बोलते हैं। अगर अब फूड के बारे में बात करो तो हम लोग चाउमीन भी खाते हैं, मोमो भी खाते हैं। वैसे ये सब हेल्थ के लिए क्या अच्छे हैं? मोमो, चाउमीन, ये सब क्या हेल्थ के लिए अच्छे हैं? No, sir. No, sir. फिर भी हम लोग खाते हैं ना? फिर भी हम लोग खाते हैं कि नहीं खाते हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इनको क्या बोला जाता है? कभी नाम आपने सुना होगा, जंक फूड। कभी नाम सुना है जंक फूड? जंक मतलब जंक मतलब वैसा फूड जिससे कोई बीमारी हो फायदा मुझे नहीं मिल रहा है। नहीं, जिससे कोई फायदा नहीं मिल रहा है। फायदा मीन्स हम लोग फूड खाते किस लिए? ताकि मुझे एनर्जी मिले, मुझे वो सारी चीजें मिले जो मेरे बॉडी को ग्रो करने में, मेरे बॉडी को हेल्दी मेंटेन करने में मदद करे। वो सब चीज इस फूड से नहीं मिलता है। किस फूड से? चाउमीन हो गया, मोमो हो गया, तो उसको बोल दिया गया जंक फूड, जिसमें उन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स और सारे कंपोनेंट्स का अभाव है, कंपोनेंट्स का लैक है। ये लैक करता है वो सारे कंपोनेंट जो उस फूड में होने चाहिए, जो मुझे डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, और वो इस फूड में नहीं है। लाइक चाउमीन, मोमो जो भी है, एक्सेट्रा। इसलिए इसका नाम कर दिया गया जंक फूड। लेकिन नाम तो दिया गया कि जंक, ये फूड तो है एक टाइप का। यहाँ तक क्लियर है?
यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. फूड का मतलब, इसलिए फूड का सिंपल डेफिनेशन दिया, इसलिए फूड का सिंपल डेफिनेशन दिया, समथिंग दैट वी ईट, समथिंग दैट वी ईट। क्या ब्लर हो रहा है कि क्लियर दिख रहा है आप लोग को? क्लियर Sir, clear दिख रहा है. क्लियर है। तो फूड क्या है? समथिंग दैट वी ईट। Something that एनीथिंग भी हो सकता है, एनीथिंग दैट वी ईट। अब एनीथिंग में तो ऐसा नहीं है कि अब इसको बोलोगे कि हम ये खाते हैं, शर्ट खाते हैं तो हम फूड हो गया मेरा। जो खाने लायक चीज है। अब ये फूड जो हो सकता है, हेल्दी भी हो सकता है और अनहेल्दी भी हो सकता है। यहाँ तक क्लियर है? ये फूड जो है, ये फूड, ये हेल्दी भी हो सकता है और अनहेल्दी भी हो सकता है। हेल्दी भी हो सकता है और अनहेल्दी भी हो सकता है। हेल्दी का एग्जांपल के लिए बोलें, अगर एग्जांपल दो, हेल्दी फूड का एग्जांपल दो कोई जो हम लोग खाते हैं नॉर्मली, हेल्दी फूड का एग्जांपल। सर राइस, Sir, rice, राइस, पल्स, राइस, बीन्स, ईटीसी। मैं ऐसा ईटीसी लिख दिया। हाँ वो सब आएगा। अनहेल्दी का एग्जांपल दो। अभी एक एग्जांपल दिया मैंने, मोमोज, या सीधा एक लाइन में लिख दो momos, जंक फूड। burger, pizza. मोमो, बर्गर, जंक पिज्जा, फूड, जंक फूड। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. यस सर, आगे बढ़े, Yes, sir. इसको रफ कर दें। Yes, sir. अब देखो यहाँ ये क्वेश्चन तो डील हो गया हमारा। सेकंड क्वेश्चन है कि हमको जरूरत क्यों है, व्हाई वी नीड फूड। अब इसका आंसर तुम लोग दो, अब इसका आंसर तुम लोग दो, व्हाई वी नीड फूड। Sir, because food contains nutrients, substance essential for growth, repair, and maintenance of body tissues, and for the regulation of vital processes. ठीक है, चलो इतना तो आपने बताया। इसके कहने का मतलब ये है, आपका नाम जान सकता हूँ मैं? मे आई नो योर नेम? Sir, Shreya Singh. Shreya Singh. Shreya has answered very good definition. She has answered a very well defined definition, well defined term. But before going to that definition, I will like to deal with these two questions, question number 3 and question number 4. When should we eat? When should we eat? हाँ, When should we eat? देखो आगे, Am I audible to you or something going wrong? यार When should we eat? देखो फूड खाने के बारे में जो बात होती है उससे पहले आता है कि हमें कब खाना चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए, कब खाना और क्या खाना भी हेल्थ से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ तुम्हारा टॉपिक है हेल्थ। यहाँ दिख रहा है हेल्थ, हेल्थ से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है व्हेन शुड वी ईट। हमें यहाँ किसी का साउंड आ रहा है उसको कम करना, जिसके उसको म्यूट कर दो, जिसके मोबाइल में साउंड आ रहा है प्लीज उसको म्यूट कर दो। नेवेक, ओके, देयर इज अ नॉइज कमिंग फ्रॉम, प्लीज म्यूट कर दो उसको, जिसके भी मोबाइल से नॉइज आ रहा है। व्हेन शुड वी ईट फूड, देखो देयर इज अ रूटीन। अगर हमें हेल्दी रहना है, क्योंकि बात हो रही है फूड की, वहां से जाना है मुझे हेल्थ पे, तो हेल्दी हम तब रह सकते हैं जब एक रूटीन में खाना खाया जाए। ऐसा नहीं कि आज 8 बजे खा रहे हैं, कल फिर 10 बजे खा रहे हैं, परसों फिर 1 बजे खा रहे हैं। एक रूटीन, इसीलिए हम लोग को पढ़ाया जाता है, इसीलिए हम लोग को बताया जाता है कि खाना खाइए तो एक रूटीन में खाइए, कि मॉर्निंग का ये टाइम हुआ, नून का ये टाइम हुआ, दोपहर का नून का एक टाइम होना चाहिए, और नाइट का एक टाइम होना चाहिए, इवनिंग का एक टाइम होना चाहिए। तो एक टाइम से खाएं हम लोग, एक रूटीन से खाएं, तो वो हेल्दी रखने में मदद करता है हमको। ये क्वेश्चन डील कर रहा है तीसरे के साथ, व्हेन वी शुड ईट, व्हेन शुड वी ईट।
तो एक रूटीन होना चाहिए खाने का, ये नहीं कि आज 8 बजे खाया और कल का 8 बजे स्किप कर दिया, क्योंकि लेट हो गया, किसी कारणवश लेट हो गया तो मैं स्किप कर दिया। तो ये इस बात को ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट शुड वी ईट। इसका अभी एग्जांपल दिया कि हेल्दी और अनहेल्दी फूड के नाम से जो मैंने अभी आपको 2 टर्म बताया, उसके साथ ये डील कर रहा है फ्रूट्स कि हमें, वेजिटेबल हाँ, सर फ्रूट्स तो वेजिटेबल इसका आंसर आया हर्बल फ्रूट वेजिटेबल। and fat free or low fat milk and milk product. अब बताना ये सब तो है। वेन व्हाट शुड वी ईट। अच्छा बताओ, जंक फूड जो बनता है या चाउमीन जो बनता है, तो चाउमीन में क्या प्याज नहीं डाला हुआ रहता है? सर डाला रहता यस है। सर। क्या उसमें टोमेटो नहीं रहता है? टोमेटो प्याज का क्या होता है? अनियन, सॉरी मैंने हिंदी में लिखा अनियन। तो क्या ये बर्गर में अनियन टोमेटो ये सब नहीं होते हैं? सर रहता है। तो फिर इसको जंक फूड क्यों बोला जा रहा है? सर क्योंकि इसमें प्रोटीन ये सब नहीं होते हैं। देखो अभी एक आंसर आया, ये अभी सही आंसर दी। इसमें एक पार्टिकुलर टाइप का कंपोनेंट है, जैसा कि अब इसमें क्या ओनियन टोमेटो में क्या होगा, कोई पार्टिकुलर विटामिन होगा, कोई पार्टिकुलर मिनरल होगा। अब लेकिन हम बात करें कि क्या इसमें फैट है, तो फैट तो नहीं है, फैट नहीं, लेकिन मेरे बॉडी को फैट का भी जरूरत है। तो ये सब वेरियस कंपोनेंट है जो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि विटामिन होता है, फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। हम बस इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि ऐसा चीज खाना, यहाँ क्या खाना चाहिए। तो उस खाने में हम ये आंसर नहीं दे सकते कि हमको वेजिटेबल खाना चाहिए, फ्रूट खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये फ्रूट वेजिटेबल राइस पल्स में भी यूज हो रहे हैं, ये फ्रूट वेजिटेबल तुम्हारे जंक फूड में भी यूज हो रहे हैं। तो यहाँ आंसर क्या देना सही होगा कि हम दोनों काम कर जाएं। यहाँ आंसर क्या देना सही होगा? सीधा एक टर्म में खत्म। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। इसका आंसर हेल्दी फूड के अंदर सब आ गया। क्यों? अब इसका रीजन भी मैंने समझा दिया, क्योंकि फ्रूट वेजिटेबल लिखेंगे तो वो राइस एंड पल्स में भी होता है। अच्छा खाना घर का हो, चावल दाल हो, सब्जी हो, उसमें भी फ्रूट वेजिटेबल यूज होता है। और ये जो बर्गर बना रहे हो, चाउमीन बना रहे हो, क्या उसमें भी अनियन प्याज ये सब नहीं होते हैं? होते हैं। तो फिर इसको जंक फूड क्यों बोलेंगे? तो यहाँ आंसर मेरा रॉन्ग हो जाएगा। तो इसीलिए सही आंसर है कि हेल्दी फूड लिख दो। यहाँ तक ठीक है? आ रहे हैं, उस पे भी आ रहे हैं, प्रोटीन सब पे आ रहे हैं। यहाँ तक ठीक है? तो आगे बढ़े। यस सर। अब मेरा आंसर इसी पे आना है जो अभी तुमने आंसर दिया था किसी ने कि व्हाई वी नीड फूड। ये नीड क्यों है, हमें फूड की जरूरत क्यों है? सबसे सिंपल आंसर कौन देगा? Sir, because food helps us to grow and gives us energy to do work. ओके, इससे भी सिंपल? सर फूड हेल्प अस टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी। इससे भी सिंपल? इससे भी सिंपल? Sir, we need food to get energy, strength and nutrients. सबसे सिंपल आंसर दूं? सबसे सिंपल आंसर दूं? Yes, sir. ये फूड इसलिए जरूरत है कि फूड खाने के बाद हमारी भूख शांत हो जाती है। Yes. क्या लेकिन इसको कॉपी में लिख सकते हैं? ये समझने के लिए बताया कि अब इस पे आते हैं। फूड हम खाते क्यों हैं? हमको हंगर फील होता है कि नहीं? हंगर फील Yes, sir. कब आप खाने जाते हो? कब आप खाने जाते हो? भूख लगती है, अभी 8 बजे खाया, पूरा स्कूल का टाइम बिताया, लंच आवर में बहुत फील होता है कि अंदर से हंगर हो रहा है, भूख लग रही है, कुछ तो लंच जो लाया है उसको खाऊंगा। ऐसा फील होता है कि नहीं? अब एकदम सिस्टमेटिकली चलते हैं कि हमारे बॉडी को फील क्या होता है। फूड तो लेकर आ गया, हंगर हमें लग क्यों रहा है, हमें भूख लग क्यों रही है जो हमें खाना पड़ रहा है या फूड खाना पड़ रहा है, हमें हंगर फील क्यों हो रहा है? इसका आंसर सुनो। बॉडी तो हमारी बन गई, बॉडी तो हमारी बन गई, हाँ देखो बॉडी तो हमारी बन गई, लेकिन ऐसी भी चीजें हैं जो हम बॉडी मेरा नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है। बॉडी को फूड की जरूरत क्यों पड़ी है? क्यों हमें दूसरे का सामान उठाकर खाना पड़ा है? दूसरे का सामान इन द सेंस फूड घर में बना हुआ या बाहर का खाना पड़ा है। क्यों? हमारा बॉडी इतना कैपेबल नहीं है कि खुद से सब जरूरत को पूरा कर ले और हमें कोई भी बाहर खाने की जरूरत न पड़े। इसका मतलब बॉडी को कुछ ऐसे चीजों की जरूरत है जो हमारा बॉडी खुद नहीं बना पा रहा है, हमको बाहर से चाहिए वो चीज। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं?
यस सर। ये क्लियर है? सब लोग बोलो, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? यस सर सर। क्लियर। फिर से सुनना क्या बोला मैंने। हमारी बॉडी को बहुत सारी जरूरतें हैं, जैसे अब जाना है कहीं तो मुझे एनर्जी चाहिए, चलने के लिए दौड़ना है, मसल उठाने के लिए कोई चीज वेट उठाना है तो उसके लिए मसल चाहिए। तो हमारा बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है वो सारे कंपोनेंट जो मुझे चाहिए ग्रो करने के लिए, हेल्दी रहने के लिए, फिट रहने के लिए। तो वो सारी चीजें कहाँ से मिलेगी मुझे? तब मुझे जाना पड़ता है बाहर से क्या क्या अवेलेबल है मेरे पास, जिसको हम ईट कर सकते हैं, जिसको हम खा सकते हैं, ताकि वहां से वो सारे कंपोनेंट जो जरूरी है मेरे ग्रो के लिए, मुझे हेल्दी रहने के लिए, मुझे फिट रहने के लिए, मुझे बीमारी से बचाने के लिए, वो सारे कंपोनेंट मुझे फूड से मिल जाए। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब किसी ने आंसर दिया था, सबके आंसर को उठाता हूँ धीरे धीरे। किसी ने आंसर दिया था फूड हेल्प अस टू ग्रो एंड प्रोवाइड अस एनर्जी, ऐसा कोई आंसर आया था ना? यस सर। यस सर। तो फूड हमें क्या देती है? एनर्जी देती है, ठीक है। ये एनर्जी देती है और हमें क्या रखती है? हेल्दी रखती है, ठीक है। अब ये जो फूड हमें एनर्जी दे रही है, हेल्दी रख रही है, ये कैसे हेल्दी रख पा रही है, इस पे भी बात कर दी। अब देखो यहाँ फूड का बारे में बात हो रहा है और वहां किसके बारे में बात हो रहा है? हेल्दी रखने के बारे में बात हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ फूड का मतलब जंक फूड मत समझना, यहाँ हेल्दी फूड के बारे में बात हो रही है। ये हेल्दी फूड हमें एनर्जी दे रहा है और हेल्दी भी रख रहा है। तो हेल्दी रख रहा है तो कैसे हेल्दी रख रहा है? अभी यहाँ मैंने कहीं पॉइंट लिखा था, तो ये मुझे क्या प्रोवाइड कर रहा है? किसी ने डेफिनेशन में बोला था ना, न्यूट्रिएंट्स। अब ये फूड हमें एनर्जी दे रहा है, हेल्दी भी रख रहा है। तो हेल्दी कैसे रख रहा है? तो इस फूड के अंदर जो हम खा रहे हैं उसके अंदर ये है, क्या है? न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट्स क्या है? कुछ ऐसे कंपोनेंट हैं जो हमारी बॉडी को बहुत जरूरी है ग्रो करने के लिए, एनर्जी रखने के लिए, फिट रहने के लिए, हेल्दी रखने के लिए, बीमारी से बचाने के लिए। वो न्यूट्रिएंट्स हमें कहाँ से मिल रहा है? बाहर से मिल रहा है, जो हम खा रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यहाँ तक। अब न्यूट्रिएंट्स का डेफिनेशन आप अपना बुक निकालना, उस बुक में आपको देखो दिया हुआ है। मेरे पास तो अभी हार्ड कॉपी नहीं है, तो मैं सॉफ्ट कॉपी लेकर आया हूँ। मोबाइल में देखो यहाँ है, यही आपका चैप्टर है ना, फूड एंड हेल्थ। यस सर। तो मैं यहाँ से देखकर पढ़ाऊंगा, आप जैसे जैसे बोलूंगा आप अपने बुक में निकाल लेना ये चैप्टर, फूड एंड हेल्थ, 5th नंबर चैप्टर जो है, ठीक है। तो यहाँ बात हो रही है न्यूट्रिएंट्स की। अब देखो मेरा टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये तो जितना था ये इंट्रोडक्शन था, ये जो जितना मैंने बताया ये उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। अब आ गए हम मेन टॉपिक पे। यहाँ से देखो तुम्हारा लाइन स्टार्ट होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या है, यही जरूरत है, हमारे बॉडी को जरूरत है। अब तुम बुक में पढ़ो और बताओ डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है न्यूट्रिएंट्स का। Nutrients are the substance present in the food that are required for proper growth and development of our body. इसका डेफिनेशन लिखा जाए, फिर न्यूट्रिएंट्स का डेफिनेशन लिखा जाए यहाँ पर। अब इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। अभी अपने कॉपी में निकाल लो और न्यूट्रिएंट्स का डेफिनेशन लिखना चालू करो। ये सब लिख लिया था ना जो पहले बताया था, इंट्रोडक्शन दिया था। बुक अगर ओपन है तो ठीक है, नहीं ओपन है तो यहाँ लिख दे रहा हूं मैं। इसको लिखना कॉपी में अपने। न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन फूड क्लियर है ना बोर्ड? यस सर। यस सर। नो सर। अगर कहीं दिक्कत हो या स्पेलिंग नहीं समझ में आए तो पूछना। नहीं देख आगे बढ़े। सर इसे फेयर कॉपी में लिखना है या फिर रफ कॉपी में? अभी रफ में लिखो।
बाद में इसको कर दिया जाएगा। अभी जैसे क्लास स्टार्ट होंगी ना, अभी 5th तक चल रहा है ना तुम लोग का, 4th तक हो गया ना कंप्लीट चैप्टर? सर 5th भी कंप्लीट हो गया है। तो 5th ही हो गया था, तो सर 6 तक स्टार्ट करना था क्या? अच्छा चलो कोई नहीं, आज 2 दिन में नो खत्म सर, कर देंगे। इसका ऑब्जेक्टिव्स बाकी था। अच्छा कर दिया जाएगा, वो भी कर दिया जाएगा। अचानक हम क्वेश्चन पे नहीं जा सकते ना, पहले कुछ चैप्टर का इंट्रोडक्शन ये सब दे दें, उसके बाद जाना ठीक रहता है। चलो रिवाइज हो जाएगा तुम लोग को, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक ठीक है? इसको मैं डिलीट करूं, मतलब रब करूं? यस सर। ओके। बुक में भी दिया हुआ है, आपको बोला है बुक पे निकालो, वहां से डेफिनेशन दिया हुआ, मैं कोई अलग से तो लिख नहीं रहा हूँ, बुक का ही लिख रहा हूँ। अब यहाँ न्यूट्रिएंट्स, अब देखो यहाँ से फिर मेरा कॉन्सेप्ट है, जितना बुक का था मटेरियल मैंने आपको दे दिया। अब मुझे कॉन्सेप्ट समझाना है तो मैं बुक से हटूंगा, फिर फ्लो चार्ट की तरह समझाऊंगा, जहां लगेगा फिर वापस बुक पे जाना है तो वापस बुक पे आ जाऊंगा, फिर लगेगा समझाना है तो बाहर आकर आपको पहले कॉन्सेप्ट दे दूंगा, फिर बुक पे चला जाऊंगा। ठीक है? फूड पे बात कर रहे थे हम लोग। फूड हमको देती है एनर्जी, एनर्जी प्लस हेल्दी रखती है, यहां से मुझे मिलता है न्यूट्रिएंट्स। अब ये न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप के हैं, अब टाइप बताओ, न्यूट्रिएंट्स के टाइप्स। टाइप्स बताओ क्या क्या न्यूट्रिएंट्स, इनके नाम है कुछ? सर फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल। हाँ। सर फैट, प्रोटीन, उसके बाद फैट, प्रोटीन, 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 विटामिन विटामिन, वाइटामिन्स एंड और कार्बोहाइड्रेट, मिनरल। मिनरल्स। सर मिनरल। सर साइड प्लीज। कुछ कट रहा है क्या, नहीं क्लियर दिख रहा है? सर साइड प्लीज। यार नहीं सुनाई दिया, फिर से बोलो। सर साइड प्लीज। टाइप कर दो, नहीं समझ आ रहा है, चैट करो, चैट में टाइप करो। सर साइड प्लीज। साइड प्लीज, ओके ओके, जस्ट अ सेकंड। क्या बोर्ड क्लियर नहीं है? क्या बोर्ड क्लियर नहीं है? यस सर, बहुत क्लियर है। ये फ्लो चार्ट मैंने कैसे बनाया समझा? ये ऐसे आपको कॉपी में नहीं लिखना है, आंसर जैसे आप दोगे कहीं किताब में या नोटबुक में लिखोगे, क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे नहीं लिखोगे। ये समझाने के लिए मैंने बताया कि आपको पता चले कि फूड कीवर्ड मैं पकड़ रहा हूँ, पूरा सेंटेंस नहीं। वहां से आप सेंटेंस बना बना लोगे या हम नोटबुक में लिखा देंगे अच्छे से। फूड गिव्स अस एनर्जी एंड कीप्स अस हेल्दी। और इस फूड में होता क्या है, तो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। वो न्यूट्रिएंट्स बहुत जरूरी है बॉडी के लिए, बीमारी से बचाते हैं, डिजीजेस से बचाते हैं, ग्रो कराते हैं, बॉडी का डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। ये न्यूट्रिएंट्स के टाइप्स हैं। हमको ये 5 तरह के टाइप्स हैं, ये सब हमको चाहिए किसमें, न्यूट्रिएंट्स में। वो न्यूट्रिएंट्स किसके अंदर होना चाहिए, फूड के अंदर, तब हमको वो एनर्जी मिलेगी और हेल्दी हमको रखेगा बॉडी। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। सर। आगे बढ़ें। यस सर। यस सर। यस सर। अब तुम्हारे बुक में, अब आते हैं बुक पर। तुम्हारे बुक में देखो एक हेल्दी ईटिंग पिरामिड है सर, हेल्दी ईटिंग पिरामिड दिख रहा है? अच्छा एक चीज और, ये जो 5 वैरायटी मैंने बताई ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, तुम्हारा वाइटामिन एंड मिनरल, इसके अलावा एक चीज और होती है, रफेज। ये तुम लोग आगे पढ़ोगे, लेकिन अभी बता दे रहा हूँ, रफेज प्लस वाटर। क्या वाटर की जरूरत नहीं होती है हमें? वाटर की जरूरत होती है कि नहीं? यस सर। और ये रफेज क्या है पता है? रफेज, ये जो मैंने लिखा, ये तुम लोग ऐसे मत लिखना, तुम लोग पूरा लिखना कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट ऐसे करके जो 5 लिखा। उसके अलावा ये एक और चीज होती है, ये बताना था मुझे। ये हायर क्लास में आप लोग पढ़ोगे थोड़ा कि ये रफेज भी चाहिए और वाटर। वाटर से तो आप लोग फेमिलियर हो। ये रफेज क्या है, रफेज? सर रफेज हम लोग को डाइजेस्ट करना होता है।
ये हम लोग कोई खाना खाते हैं तो उसमें फाइबर देखते हो, फाइबर किसी किसी खाने में रहता है। फाइबर क्यों जरूरी है? ये इसके अंदर आता नहीं है लेकिन ये भी एक जरूरी है। क्यों? आप देखोगे बहुत महंगी बिस्किट आती है, फाइबर बिस्किट, फाइबर की रहती है, फाइबर की बनी होती है, उसमें फाइबर्स होते हैं। पहले हम लोग के बॉडी में अपेंडिक्स नाम का एक पार्ट होता था, वो इस फाइबर को पचाता था। जैसे पहले के लोग जो आदि मानव ये सब थे, वो लोग क्या खाते थे? कंदमूल, जड़ी बूटी, इस टाइप का खाना खाते थे। उसमें फाइबर्स होते हैं जो जरूरी होते हैं। वो फाइबर अब मेरे बॉडी का काम नहीं है। अब मेरे बॉडी में वो काम नहीं है फाइबर का, इसलिए हमारे बॉडी में एक ऐसा पार्ट है जिसको बोलते हैं अपेंडिक्स। वो पहले यूज होता था क्योंकि पहले के जो आदि मानव लोग थे वो लोग वही कंदमूल, फल, जड़ ये सब खाते थे। वो उसमें फाइबर होता था, उसको पचाने के लिए अपेंडिक्स होता था हमारे बॉडी में। अभी है लेकिन उसका कोई यूज नहीं है। ये फाइबर होता है। ये फाइबर का काम क्या है? जब हम लोग का जो स्टूल होता है उसको बहुत स्मूथ कर देता है। ये फाइबर स्मूथ कर देगा, हम लोग को हार्ड फील नहीं होगा, बहुत स्मूथ करेगा। तो ये भी हम लोग के खाने में कहीं कहीं से, जैसे मूली खाया हमने, गाजर खाया, उसमें फाइबर कंटेंट थोड़े बहुत होते हैं। अब उतने कंटेंट तो नहीं होते लेकिन हाँ थोड़े मोड़े मात्रे में ये फाइबर के कंटेंट पाए जाते हैं। किसमें? गाजर हो गया, कैरेट हो गया, इस समय में पाए जाते हैं। इसलिए मैंने बता दिया रफेज। ये आगे के क्लास में मिलेगा। अभी तुम लोग को बस 5 पार्ट बताया गया है, लेकिन आगे जाओगे तो ये रफेज लिखा रहेगा। अब तुम लोग के इसमें कैलेंडर है, ये कैलेंडर पे गौर करना। ये कैलेंडर दिख रहा है, ये हेल्दी ईटिंग पिरामिड है शायद, हेल्दी ईटिंग पिरामिड। इस पर आते हैं, इस पर आते हैं। सर नहीं दिख रहा। दिखेगा अभी। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर दिख रहा है। और आगे ले आऊं? नो सर दिख रहा है। ठीक है। अब यहाँ देखो एक ट्रायंगल जैसा बनाया गया है, ठीक है? 1 2 3 4, चलो 1 2 3 4। सबसे नीचे वाले में कौन सा? सबसे नीचे वाले में क्या बोल रहा है? ईट द मोस्ट। दिख रहा है यहाँ पे ईट द मोस्ट। ईट द मोस्ट दिख रहा है? यहाँ देखो, यहाँ इस बुक में देखो, यहाँ बोल रहा है ईट द मोस्ट। और मोस्ट और खाना क्या है? ब्रेड एंड सीरियल। क्या खाना है? ब्रेड दिख रहा है। एंड, सॉरी, एंड ब्रेड एंड सीरियल। अब ये ब्रेड सीरियल्स को क्यों बोल रहा है कि ज्यादा खाना है? इस पे गौर करो तो इसको क्यों बोल रहा है कि ईट द मोस्ट, मतलब सबसे ज्यादा खाना है। क्यों ब्रेड? आप उसमें पिक्चर में देखो, बहुत सारे फोटो दिए हुए होंगे। आप पिक्चर को देखो, उसमें बहुत सारे फोटो होंगे। ईट द मोस्ट वाले सेक्शन में जाकर देखना। ईट द मोस्ट वाले सेक्शन में चपाती दिख रही है, ब्रेड दिख रहा है, और कुछ दिख रहा है इसमें। यस सर। ब्रेड का आइटम दिख रहा है। ड्राई फ्रूट्स भी है। ड्राई फ्रूट्स भी, चलो ड्राई फ्रूट। ये क्या देते हैं हमको? ये अभी तुमने 5 पार्ट पढ़ा है। ये क्या देते हैं हमें? एनर्जी देते हैं। क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्यों पढ़ाया जा रहा है? ईट द मोस्ट। हमको काम करने के लिए सबसे ज्यादा किसका जरूरी है? एनर्जी का जरूरी है, ठीक है? एनर्जी की जरूरी है सबसे ज्यादा काम करने के लिए। वो सबसे ज्यादा एनर्जी कौन सा फूड प्रोवाइड करेगा? अभी पहला जो पार्ट बता रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा, पहले हम लिख देते हैं, चलो उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे। इसमें है फ्रूट एंड वेजिटेबल, एंड वेजिटेबल, और इसमें मिल्क डेयरी प्रोडक्ट। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, मिल्क डेयरी प्रोडक्ट। आपके बुक में तो है ही डेयरी प्रोडक्ट। और ऊपर में है फैट, फैट, साल्ट, शुगर, ईट द मोस्ट, ईट मोर। यहाँ ईट मोर है, ईट मॉडरेटली। हाँ बनाना है आप लोग, ईट मॉडरेटली, ईट लेस। सर ड्राइंग करेगा। हाँ अभी अब मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ इसको, देखो यहाँ। ये क्या था? क्या क्लियर सुना नहीं दे रहा है? फिर कहाँ पे लिखा हुआ है कहीं? सर टाइप करो, टाइप करो। सर ऊपर में क्या लिखा है? हेल्थी ईटिंग। ईट लेस, यहाँ ईट लेस है, ईट लेस।
नहीं दिख रहा है क्या? रुको रुको रुको, अभी दिखेगा, अभी दिखेगा। दिख रहा है अब? यस सर दिख रहा है। यहाँ है ईट लेस, यहाँ ईट मॉडरेटली। मॉडरेटली मतलब बीच में, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। ये ईट मोर, मोर मतलब ज्यादा खाना है, मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा खाना है, सबसे ज्यादा खाना है। चलो यहाँ से दिखाता हूँ। अब गौर करना, ये ब्रेड एंड सीरियल, अनाज, सीरियल मतलब अनाज, ये अनाज है। इसको खाने के लिए क्यों बोल रहा है? क्योंकि ये क्या प्रोवाइड करेगी? एनर्जी। सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देगी? ये। और हमको एनर्जी का जरूरत है, मुझे रोज खाना चाहिए। वो खाना जाके एनर्जी में कन्वर्ट होगा, तब हम काम कर पाएंगे। मैं खाता हूँ तो स्कूल आता हूँ, यहाँ आप लोग को पढ़ाता हूँ, फिर थका हारा फील करता हूँ, फिर जाता हूँ घर, खाना खाता हूँ, फिर सो जाता हूँ, मेरी टायर्डनेस मिटती है, फिर दोबारा खाकर आता हूँ। तो ये सबसे ज्यादा क्या देता है? एनर्जी देता है, ये वाला पार्ट। और ये एनर्जी कौन देता है? तो एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट। यहाँ दिख रहा है कि नहीं? एनर्जी कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। इसीलिए ज्यादा कंटेंट में क्या रहना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में क्या होते हैं? इसमें होते हैं वाइटामिन। क्या होते हैं? वाइटामिन एंड मिनरल्स। वाइटामिन, वाइटामिन एंड मिनरल्स किसमें? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में। अब इसका जरूरत क्यों है? इसको बोला सबसे ज्यादा ये खाना है क्योंकि एनर्जी देगा। अब एनर्जी देगा तो कभी ऐसा भी होगा कि हम बहुत काम करने के बाद या बहुत कुछ ऐसा खा लिए जिससे मुझे बीमारी हो गई या कोई चीज का कमी हो गई शरीर में, वो कमी को कौन पूरा करेगा? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। इसमें क्या पाया जाएगा? ज्यादा से ज्यादा वाइटामिन एंड मिनरल्स पाया जाएगा। ये वाइटामिन मिनरल क्या करेंगे? मुझे बीमारी से बचाएंगे। हाँ बोलो। यहाँ तक क्लियर है? माई वीडियो इज पाउज। Yes, sir. नाउ यस सर, अब ठीक है। सर ठीक है। ठीक है ना? सर ठीक है। यस सर। तो सबसे ज्यादा मुझे चाहिए एनर्जी, ठीक है? सबसे ज्यादा मुझे चाहिए ब्रेड एंड सीरियल, एनर्जी। ये एनर्जी। एनर्जी कहाँ से मिलेगी? एनर्जी कहाँ से मिलेगी? ब्रेड एंड सीरियल, जो अनाज जो दिया हुआ है वो कहाँ से मिलेगा? तो मुझे कहाँ मिलेगी? कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी। उसके बाद कौन सा अमाउंट चाहिए? मुझे ऐसा खाना खाना है जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। ये क्या प्रोवाइड करेंगे मुझे? वाइटामिन एंड मिनरल्स। ये किससे बचाएगी? ये बीमारी से बचाएगी। डिजीज जो होती है, मुझे डिफिशियंसी, ये सब आगे आएगा पढ़ने को, डिफिशियंसी डिजीज, उससे बचाएगी ये। यानी सबसे ज्यादा अमाउंट में इसको खाना है। अपने खाने के प्लेट में इसको अरेंज करके रखना है। सबसे ज्यादा ऐसा चावल हो जिसमें एनर्जी गिविंग फूड हो, कार्बोहाइड्रेट हो, वो ऐसा रोटी हो, चावल हो, दाल हो। हाँ, उसके बाद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पे आएंगे। ये ज्यादा खाना है हमको, मोर, इससे ज्यादा नहीं, सबसे ज्यादा ये, उसके बाद ये। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल रखिए अपने खाने में, थोड़ा वेजिटेबल लाइक सब्जी, सलाद, सलाद होगा, अनियन होगा, टोमेटो होगा, खीरा, ये सब सलाद के रूप में हम लोग यूज करते हैं, तो ये काम आएगा। उसके बाद आता है मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट। ये मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट में क्या रहता है? बेसिकली प्रोटीन। ये मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट में क्या रहता है बेसिकली? सर जंक फूड में मैगी भी आता है। जंक फूड में, हाँ मैगी भी आता है, जंक फूड में ही आता है। क्यों क्यों बता रहे हैं, देखो इसका भी आंसर देंगे, पहले इसको कंप्लीट करने दो, तुम्हारा आंसर देते हैं। फैट, साल्ट, शुगर, ये क्या है? फैट के अंदर आता है। ये सबसे ज्यादा खराब करता है। क्यों? क्योंकि आजकल देखोगे बहुत सारी बीमारी हो रही है, लाइक डायबिटीज, शुगर, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, ये सब का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? फैट से। क्यों? क्योंकि हम लोग खाए खाना, एनर्जी मिली, उस एनर्जी से काम किए। अब मान लो मुझे जरूरत है 10 किलो एनर्जी की, मुझे जरूरत है 10 kg एनर्जी की, और हम खाए कितना? हम खा लिए 20 kg एनर्जी, तो बाकी 10 kg कहाँ जाएगा? वो हमारे बॉडी में स्टोर हो जाएगा फैट बनकर। यही फैट बन जाता है बॉडी में। इसीलिए गौर करोगे तुम लोग, इसीलिए गौर करना कि देखना कि जो बड़े लोग होते हैं उनका देखना कि फैट बॉडी में बनने लगेगा, पेट निकल जाएगा, पेट हल्का निकल जाएगा, यहाँ एक्सेस फैट जमा होने लगता है बॉडी में। क्यों? क्योंकि वो लोग जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं। जरूरत से ज्यादा खाने का सेंस ये नहीं है कि खाना ज्यादा खा रहे हैं, उनको फैट का जरूरत है इतना, वो इतना फैट ले रहे हैं। मुझे कार्बोहाइड्रेट का जरूरत है इतना, तो मैं इतना तो ले रहा हूँ। मुझे फैट का जरूरत है इतना, सबसे कम खाना है फैट को। फैट के अंदर साल्ट भी आ गया, शुगर भी आ गया, सबसे कम खाना है।
लेकिन हम क्या क्या खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, तो ये सब में फैट कंटेंट ज्यादा होता है। तुम लोग देखोगे उसमें चीज डाल के देगा, चीजी बर्गर ऐसे बना के देगा। हमको फैट का इतना जरूरत है, हम इतना खा ले रहे हैं, तो वो फैट कहाँ जाएगा, वो फैट कहाँ जाएगा, वो बॉडी में स्टोर होगा। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। तो सबसे Yes, ज्यादा sir. क्या खाना है हमको? सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद विटामिन मिनरल, उसके बाद प्रोटीन, उसके बाद फैट। ऐसे चलना है, एकदम ऐसे चलेगा एरो। सबसे ज्यादा ये, 1 नंबर पे ये, 2 नंबर पे ये, 3 नंबर पे ये, 4 नंबर पे ये। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? यस सर। आवाज नहीं आ रही तुम लोग का, तुम लोग आंसर नहीं दे रहे हो, क्या बात है? यस सर। सबसे ज्यादा क्या खाना है? सबसे ज्यादा खाने में कौन सा होना चाहिए? Bread and cereal. ब्रेड सीरियल में क्या होता है? ब्रेड सीरियल में क्या पाया जाता है? सर एनर्जी। एनर्जी। एनर्जी कहाँ से मिलेगी? कार्बोहाइड्रेट। एनर्जी मतलब कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट ही बेसिकली एनर्जी देता है। सेकंड नंबर पे क्या खाना है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। उसके अंदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में क्या पाया जाता है? विटामिन। थर्ड नंबर पे जैसे दूध हो गया, डेयरी हो गया, प्रोडक्ट, मीट हो गया। मिल्क डेयरी प्रोडक्ट। मीट भी आएगा इसमें। मीट जो खाते हैं हम लोग, रेड मीट आता है ना, खाते हैं हम लोग, मछली, फिश कड़ी, ये सब जो खाते हैं। यस फिश सर। को काउंट हो सकता है। मीट जो खाते हैं, चिकन, मटन, ये सब किसके अंदर आता है? प्रोटीन के अंदर। ये प्रोटीन के अंदर आता है। इसमें क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन पाया जाता है। और सबसे लास्ट में आया फैट, शुगर, यही जो चीज, बर्गर, पिज्जा, ये सब चीजी, और तुम लोग बर्गर पिज्जा बोल ही दिए, इसमें क्या पाया जाता है? फैट। ये सबसे कम खाना होता है, लेकिन हम लोग अभी भी सबसे ज्यादा यही खाते हैं। लेकिन हम लोग सबसे ज्यादा अभी यही खा रहे हैं, खाते हैं कि नहीं? अब देखो, ये सब मिलेगा हमें खाने में। ये सब अगर हमारे खाने में होगा तो वो खाना कहलाएगा हेल्दी खाना। वो सब कहलाएगा हेल्दी खाना। मान लो कि इसमें ये है खाना, मैंने लिया कुछ, इसमें ये मेंटेन है, ये मेंटेन है, ये दोनों एब्सेंट है, फिर गड़बड़ हो जाएगा। रहना सबको है, रहना सबको, इसको भी रहना चाहिए मेरे खाने में। तो ऐसा क्या हम खाएं जिसमें फैट रहे? तो जैसे हम लोग कभी कभी घी खाते हैं, 1 चम्मच घी डाल देते हैं दाल में, कभी देखा है? हाँ, थोड़े अमाउंट में, वहाँ फैट हमको मिल गया, वहाँ हमको फैट मिल गया। नमक रहती है, दाल सब्जी में नमक रहती है, वहां से हमको हल्का साल्ट मिल गया। शुगर, अगर कोई मीठी चटनी हमने खाई तो उसमें शुगर मिल गया हमको। मिल्क डेयरी प्रोडक्ट, दूध हम लोग रात में पीते ही 1 गिलास, कभी देखा होगा, या तो कभी कभी मीट खा लेते हैं। यस सर। कोई मीट नहीं खाते होंगे, जो वेजिटेरियन होंगे वो मिल्क पी लेते होंगे, और जो नॉन वेजिटेरियन होंगे वो एग